आज आइए हम नई वाचा के सबत के दिन के विषय में अध्ययन करें। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 15 पर जाए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। चूंकि वे भेड़ों के भेष में आकर हमारी आत्माओं को घात करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने को कहा है। आयत 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार किससे तुम उन्हें पहचान लोगे? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आइए हम यह देखने के लिए कि झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता किस प्रकार का फल लाते हैं, आयत 21 के साथ पढ़ना जारी रखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अवाज्ञा का फल लाते हैं। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता का फल लाते हैं। जब हम इन दो परिणामों को साफ साफ समझेंगे, तो हम आत्माओं को घात करने वाले भेड़ियों को पहचान सकेंगे। आइए हम आयत 22 के साथ जारी रखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से क्या भी किया? दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अगला, आइए हम सबत के दिन का अध्ययन करते हुए कि क्या सच्ची व्यवस्था है और क्या व्यवस्थाहीनता है, इन दो बातों के बीच प्रभेद करें। झूठे भविष्यवक्ता भी हे प्रभु कहते हुए धार्मिक प्रथाओं को अंजाम देते हैं। वाकई में वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं और हम भी। दोनों ही कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक व्यवस्थाहीनता का फल लाएगा और दूसरा परमेश्वर की इच्छानुसार सच्चाई का फल लाएगा। आज बहुत से चर्च सबत के दिन के बदले रविवार को आराधना करते हैं। वे रविवार को आराधना कर रहे हैं, जबकि हम सबत का दिन मना रहे हैं। इन दोनों में से परमेश्वर किसको सत्य मानेंगे? इनमें से व्यवस्थाहीनता कौन सा है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1 देखें। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने इस दिन का नाम विश्राम दिन यानी सबत का दिन रखा। आइए हम आयत 3 के साथ जारी रखें। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने सबत के दिन को आशीष दी और सबत के दिन में ही विश्राम किया। परमेश्वर ने सबत के दिन को पवित्र भी ठहराया। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 पर जाकर देखें कि सबत का दिन पिता की इच्छा है या नहीं। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 पर जाए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया।
सबत का दिन वह दिन है जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और वह दिन है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने अपने लोगों को आत्मिक विश्राम लेने देने के लिए भी सबत के दिन को नियुक्त किया। तब सप्ताह का कौन सा दिन सबत का दिन है? शनिवार। जिस तरह से परमेश्वर ने दिनों को गिना उसके अनुसार 7वां दिन शनिवार है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, और हम दोबारा गिनते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन। आखिरकार कैलेंडर के जरिए ही लोगों को साप्ताहिक प्रणाली से परिचित किया गया। लोगों ने पहले दिन का नाम रविवार रखा, दूसरे दिन का नाम सोमवार रखा, तीसरे दिन का नाम मंगलवार रखा और चौथे दिन का नाम बुधवार रखा इत्यादि। अंत में उन्होंने 7वें दिन का नाम शनिवार रखा। आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 1 पर जाएं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाते रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं, परंतु क्या जी उठा है। सारे चर्च इस तथ्य को व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं कि यीशु रविवार को ही मृतकों में से जी उठे थे। चाहे हम विश्वकोश या ईसाई विश्वकोश देखें, दुनिया के सभी लोग इस बात से सहमत हैं। यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था और बाइबल इस दिन को सप्ताह के पहले दिन के रूप में दर्ज करती है। जब आप GNT संस्करण पढ़ते हैं तो इस दिन को रविवार लिखा गया है। चूंकि बाइबल के अनुसार पहला दिन रविवार है, तो क्या इस बात से यह स्पष्ट नहीं होता कि 7वां दिन शनिवार है? जब कभी परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है, शैतान हमेशा हमसे इसके विपरीत करने के लिए कहता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं सबत के दिन को पवित्र मानो, शैतान हमसे कहता है रविवार को आराधना करो। सभी लोगों हमें किसके वचनों को मनाना चाहिए? लिखा है, स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। एलोहिम परमेश्वर हमें नई वाचा के सबत के दिन को समझने देते हैं। उन्होंने हमें परमेश्वर के बिछाए हुए मार्ग पर लाकर जीवन का वह सत्य प्रचार किया जिससे हम पहले अनजान थे, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। एक और बार हम एलोहिम परमेश्वर पिता और माता को धन्यवाद, आदर और प्रशंसा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।